इस तरह से भजन करने से पहली बार शब्द धुन सुनाई देती है। साध संगत जी, नाम दान मिल जाने के बाद लगभग 18 महीनों के बाद पहली बार शब्द धुन सुनाई दी और फिर उसी दिन सभी संशय अपने आप समाप्त हो गए। मगर एक संकल्प ये भी कर लिया कि जब तक जीऊंगा तो तब तक सब कुछ सतगुरु को सौंपकर, परमात्मा को सौंपकर ही जीऊंगा। और हम एक बात दावे के साथ कहते हैं कि जो लोग शब्द धुन सुनना चाहते हैं तो फिर भाई उन्हें सब कुछ सतगुरु को सौंप देना चाहिए। और जब तक वो सब कुछ सतगुरु को नहीं सौंपेंगे तो तब तक शब्द धुन सुनाई भी नहीं देगी। हम सब चाहते तो यही है कि सब कुछ सतगुरु को सौंप दें, मगर सब कुछ सतगुरु को कोई विरला ही सौंप पाता है। जब नाम का सिमरन करने बैठते हैं, नाम जपते हैं तो दुनिया का शोर सुनाई देता है, शब्द का शोर नहीं। दुनिया का शोर सुनाई देता है, सतगुरु का ध्यान नहीं रहता, दुनिया का ध्यान रहता है। और अगर सिमरन में दुनिया का ही ध्यान ही रहता है तो फिर हमारा सिमरन हुआ ही कहाँ है। और फिर जब हमारा सिमरन ही नहीं हुआ तो फिर भजन कैसे करेंगे, क्योंकि भजन में ही शब्द धुन सुनाई देती है। हम कहते हैं कि शब्द धुन भजन में ही सुनाई देती है। अब देखो, हम शब्द धुन तो सभी लोग सुनना चाहते हैं कि हमें शब्द धुन सुनाई दे, हमें शब्द का प्रकाश दिखाई दे, मगर भजन करना कोई नहीं चाहता। तो भाई इसीलिए कहा है कि नाम दान मिल जाने के बाद, इतने अरसे के बाद पहली बार शब्द धुन सुनाई दी। और फिर जब शब्द धुन सुनाई देने लग जाती है तो फिर इस दिमाग में जितने भी संशय होते हैं तो वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। और फिर प्रेम भक्ति बढ़ती है, सतगुरु भक्ति बढ़ती है और शब्द पर विश्वास बढ़ता है। इसलिए जो लोग शब्द धुन सुनना चाहते हैं तो हम उन लोगों से कहते हैं कि अभी से संकल्प उठा लो कि जो कुछ भी है तो वह सतगुरु को सौंप देंगे, सब कुछ सौंप देंगे, क्योंकि सतगुरु के पास सब कुछ है। ये ध्यान रखना कि सतगुरु के पास सब कुछ है। और हमने कहा कि सतगुरु को सब कुछ सौंप दो तो बहुत सारे लोग सुनकर भयभीत हो गए होंगे कि भाई जब सतगुरु के पास सब कुछ है तो फिर सतगुरु को सौंप देंगे तो फिर हमारा क्या है। तो भाई सतगुरु को कुछ नहीं चाहिए। ऐसा विचार करो कि सतगुरु को सब कुछ सौंपकर फिर नाम का सिमरन करने के लिए बैठें। और फिर नाम के सिमरन में मन भी लगेगा और भजन करने में भी मन लगेगा। और नाम का सिमरन करते समय जो हमारा ध्यान संसार की ओर जाता है तो वो भी नहीं जाएगा और संसार का शोर भी अंतर में सुनाई नहीं देगा। और ये बात हम अनुभव के तौर पर समझा रहे हैं। ये वही बातें हैं जो अनुभव में आई हैं। जब चीज सतगुरु को सौंप दोगे तो फिर उस चीज की चिंता नहीं रहेगी, और जो चिंता हमें करनी चाहिए तो फिर वो चिंता रहेगी, सतगुरु के सिमरन की चिंता रहेगी। और अगर हमने किसी चीज को बड़ी तेजी के साथ पकड़ा हुआ है, अपने शरीर को, अपने परिवार को, कारोबार को, नौकरी को, जब इनको पकड़ा हुआ है और फिर जब सिमरन करने बैठते हैं तो फिर इन्हीं बातों का अंतर में ध्यान रहता है। और इन्हीं सब चीजों को तो सतगुरु को सौंपना है। उन्हें सौंप दो कि भाई ये परिवार सतगुरु का है, ये शरीर सतगुरु का है। किस तरह से? ऐसे नहीं आंख बंद की, एक जगह एक ही स्थान पर बैठ गए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर
बहनें घर में काम कर रही हैं, जहाँ हम रास्ते से जा रहे हैं, जहाँ हम बस में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र करते करते सीट पर बैठे हुए हैं, आंखें बंद की और थोड़ी देर के लिए मन में ये विचार किया कि ये सब कुछ सतगुरु को सौंप दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है। शरीर तो ये भी सतगुरु को सौंप दिया है, परिवार तो ये भी सतगुरु को सौंप दिया है, कारोबार तो ये भी सतगुरु को सौंप दिया है। जहां जा रहे हैं और जिस काम से जा रहे हैं तो वो भी सतगुरु का काम है, वो भी सतगुरु को सौंप दिया है। और फिर नाम का सिमरन करने में लग जाओ। और फिर इस तरह नाम का सिमरन करने से मन नहीं भटकेगा, मन के अंदर दुनिया के विचार नहीं आएंगे, क्योंकि सब कुछ तो सतगुरु को जो सौंप दिया है। हमने कहा ना कि नामदान मिल जाने के बाद हमें पहली बार जब शब्द धुन सुनाई दी तो सब कुछ समझ आ गया कि है क्या। और ऐसा नहीं कि शब्द धुन केवल एक बार ही सुनी, हर व्यक्ति शब्द धुन हर रोज सुन सकता है, और वो तभी सुन सकता है अगर उसके मन में शब्द धुन सुनने की चाह होनी चाहिए। और इस चाह को पूरा करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो ताकत लगती है और जो साधना करनी पड़ती है, अगर ऐसा करने के लिए व्यक्ति तैयार है तो काया माही समुद्र है, अंत ना पावे कोई। काया माही समुद्र है, अंत ना पावे कोई। तो इस काया के अंदर आध्यात्मिकता का सागर छुपा हुआ है, और जिसकी था कोई नहीं पा सकता है। काया माही समुद्र है, अंत ना पावे कोई। मृतक है कर जो रहे, मानिक लावे सोए। मानिक कहते हैं मोती को, केवल वही व्यक्ति मोती निकाल कर ला सकता है, वही जो जीते जी मरना सीख जाता है। जब सब कुछ सतगुरु को सौंप दिया, यानी हर पल मन में यही ख्याल रहे कि सब कुछ सतगुरु को सौंप दिया है, हमारा कुछ नहीं है, यहां तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, सब कुछ सतगुरु का है। और भाई, जब सब कुछ सतगुरु को सौंप दिया है और जब सब कुछ है ही सतगुरु का, तो फिर किस बात की चिंता करनी। और फिर जब चिंता ही नहीं रहेगी किसी चीज की, और जब सिमरन करने बैठोगे तो फिर हमारे दिमाग में दुनियादारी का शोर नहीं रहेगा। चलो, हो सकता है कि जब पहली बार शब्द धुन सुनाई दी तो वो अचानक ही सुनाई दी होगी, मगर ये इत्तेफाक हर दम तो नहीं रहता है, हर समय नहीं रहता और हर रोज नहीं रहता। और हर रोज के लिए ऐसा चाहते हैं कि ये हर रोज ऐसा हो, तो फिर हमने कहा कि इसके लिए अभ्यास यही किया जाता है जो हम आपको समझा रहे हैं कि सब कुछ सतगुरु को सौंप दो। और फिर जैसे जैसे सतगुरु को सौंपने का अभ्यास किया तो फिर वैसे वैसे ही शरीर की सभी चिंताएं दूर हो गई, परिवार की सभी चिंताएं दूर हो गई, और फिर किसी तरह की कोई चिंता नहीं रह जाती है, और केवल सतगुरु नाम रहता है। और फिर व्यक्ति केवल नाम को जपता रहता है, जपता रहता है, सिमरता रहता है। इसलिए हम सभी को यही निवेदन करते हैं कि नाम का सिमरन भजन करो, नाम को जपो, जैसे भी हो अपने आप को सतगुरु के नाम के साथ जोड़कर रखो। और ये भी तभी हो सकता है जब रोजाना शब्द धुन सुनाई दे और हर रोज शब्द का प्रकाश दिखाई दे तब। और ऐसे तो चाहे कितनी भी सेवा कर लो, चाहे कितने ही सत्संग सुन लो, चाहे जैसी भी सेवा कर लो, लेकिन अगर तन में यदि डुबकी नहीं लगाई, जब तक अंतर में उतरकर सब कुछ सतगुरु को नहीं सौंप दिया और अंतर में कुछ भी विचार अपना ना रहे, और फिर अंतर में
फिर किसी भी चीज की कोई भी चिंता नहीं रहती है कि अब क्या होने वाला है और क्या होगा। जो भी हो रहा है या जो भी होगा तो केवल सतगुरु की इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से होगा। ऐसा करके तो देखो और फिर देखना हर रोज शब्द धुन सुनाई देगी। अब हम आपको इसे और सरलता से समझाने की कोशिश करते हैं। रोजाना सुबह उठो, अगर जल्दी से जल्दी उठ सकते हो तो फिर रात्रि के तीसरे पहर में उठ जाओ और उठते ही जब भी आसन पर बैठो तो फिर 2 से 4 मिनट धीरे धीरे एक साथ नहीं, सतगुरु को सब कुछ सौंप दिया है। धीरे धीरे मन में इस तरह के संकल्प लाओ और पवित्र संकल्प लाओ और किसी भी तरह की इसमें लाग लपेट ना हो। ध्यान रखना कि परमार्थ में सतगुरु से कुछ नहीं छिपाया जा सकता है, क्योंकि वह हमारी भावनाओं को पहचानते हैं। इसलिए बैठो और बैठकर एक एक चीज सतगुरु को सौंप दो। ऐसे कहो कि मेरा जो ये शरीर है तो ये भी सतगुरु का है, मेरा परिवार भी सतगुरु का है और मेरे बच्चे भी सतगुरु के हैं। सब कुछ शब्द का है। सतगुरु और शब्द एक ही है, परमात्मा एक ही है। और थोड़ी देर में ये संकल्प लेकर फिर नाम का सिमरन करने के लिए बैठो। और हम कहते हैं कि कोई भी विचार मन में नहीं आएंगे, और करके देख लो, चाहे अभी इसी समय करके देख लो। जो लोग कहते हैं कि उनके दिमाग में हर समय दुनिया का शोर होता रहता है और वो आधा घंटा भी सिमरन नहीं कर सकते, तो हम उनसे कहते हैं वो लोग 2.5 घंटे से पहले उठेंगे ही नहीं। और वो कहते हैं कि हमें आलस से आ जाता है और नींद के झोंके लगने लगते हैं। तो हम कहते हैं कि कभी आलस से नहीं आएगा, ना ही नींद के झोंके लगेंगे, और फिर तो सभी दुनियावी काम बाद में करोगे और सबसे पहले ये काम करोगे। और अभी तो सिमरन भजन में आप नागा डाल देते हैं, फिर तो आप कभी सिमरन में नागा नहीं डालोगे। भजन तो करते ही नहीं, मगर इतना प्रेम हो जाता है सिमरन के साथ कि फिर तो मन भजन अपने आप करने को करता है। और भजन में हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ, और फिर तो केवल जो अंतर में हो रही है शब्द धुन, उसको सुनने का प्रयास करते हैं। और वो सुनाई भी देती है, बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती है, और स्पष्ट ही सब कुछ अंतर में दिखाई देता है। और इसके लिए केवल और केवल अभ्यास करने की जरूरत है। एक बात को याद रखना कि हम सभी किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं, जो हमें पूर्ण संत सतगुरु ने अपना लिया है नाम दान देकर। उनका बड़ा ही प्रेम है जो उन्होंने हमें इस संसार सागर से पार करने के लिए नाम रूपी नौका दे दी है। और इस नौका में बैठकर इस भव सागर को पार किया जा सकता है, और वो भी बड़ी ही सरलता के साथ। केवल नाम जपते रहना है, और वो भी इसी जन्म के अंदर। दूसरे जन्म की आवश्यकता नहीं है। इस जन्म के अंदर ये भवसागर पार किया जा सकता है, और केवल शुद्ध नाम भक्ति की आवश्यकता है। पूर्ण रूप से शुद्ध यानी के सब कुछ सतगुरु को सौंपकर फिर नाम जपो। और शुद्ध नाम भक्ति करने पर हमें ये अनुभूति होती है कि सतगुरु के वचन सत्य हैं। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है और हम परमात्मा के अधीन हैं। यानी जो कुछ भी हो रहा है तो उसे मैं नहीं कर रहा हूं, वो अपने आप हो रहा है। उसे परमात्मा सतगुरु खुद कर रहे हैं। चाहे जरिया जरूर ये शरीर है, मगर सब कुछ वो परमात्मा कर रहे हैं, सतगुरु कर रहे हैं।
इसलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही बनता है कि सतगुरु की सेवा करें, यानी कि जो हमें सतगुरु से नाम मिला है तो उसका सिमरन करें और शब्द धुन सुनने के लिए भजन करें। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो भाई इस संसार की माया में ही सारी जिंदगी उलझे रहेंगे और फिर इस संसार की माया में ही एक दिन यहां से चले जाएंगे और फिर ये शरीर, कारोबार, परिवार, मैं मेरी, तो इनसे कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसलिए याद रखना कि परमात्मा को इस कलयुग में केवल गुरु भक्ति ही प्यारी है। परमात्मा को गुरु भक्ति प्यारी है और गुरु को, सतगुरु को वो व्यक्ति प्यारा है जो गुरु के नाम को 24 घंटे जपता है। क्योंकि बाहरी भक्ति करके इस कलयुग में परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस भवसागर से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। केवल गुरु भक्ति के द्वारा ही और सतगुरु के सच्चे शिष्य बनकर ही उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, उसकी अनुभूति की जा सकती है। तो भाई सच्चा और पूरा शिष्य कौन है? तो आइए बताते हैं कि जो पूरा शिष्य है तो वह रात्रि के तीसरे पहर में उठकर नाम भक्ति शुरू कर देता है। रात्रि के तीसरे पहर में और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और वो केवल सतोगुण को अपनाकर सारी जिंदगी इसी के साथ अपने आप को अंतर्मुख रखकर गुरु नाम का कीर्तन करता रहता है। वो जो भी कर्म करता है और जो कुछ भी उसके पास है तो वो सब कुछ सतगुरु को समर्पित कर देता है। वो आम जीवन भी प्रतिदिन खाना खाते समय, चलते फिरते हुए, कारोबार करते समय, नौकरी करते समय, यानी कुछ भी करते समय सब कुछ अपने सतगुरु पर निछावर करते हुए उसके अंतर में नाम का सिमरन चलता रहता है। और उस शिष्य की हर वक्त यही सोच रहती है कि अपने सतगुरु को राजी रखे। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है कि केवल गुरु नाम भक्ति जो हम लोग नहीं करते। तो अब आप ही देखो कि हमारे में और उस सतगुरु के प्यारे में क्या अंतर है। जरा सोचो कि हम कहां खड़े हैं, जरा विचार करो। क्या हम उसके आगे कहीं टिकते हैं जो हमेशा चलते फिरते हुए सतगुरु नाम का कीर्तन करता रहता है और फिर वो परमात्मा के और सतगुरु के और निकट होता जाता है और उस पर परमात्मा की, सतगुरु की विशेष कृपा रहती है, विशेष दृष्टि रहती है और फिर सतगुरु भी कभी ऐसे भक्त का आहित्य नहीं होने देते हैं और वो संसार में रहते हुए भी संसार की माया से निर्लिप्त रहता है और उसका मन आसक्तियों से बचा रहता है और उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उसके शत्रु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और देख लो, उसके पास कुछ हो चाहे ना हो, फिर भी उसका कोई काम नहीं रुकता और वो मस्त रहता है और वो इस तरह से योग करता है जो जीते जी मरने का योग कहलाता है। और इस सिमरन और भजन के द्वारा शरीर से बाहर आकर और फिर से शरीर में प्रवेश करके अंतर्मुख होकर नाम भक्ति की साधना करता रहता है। और हमारे में से ही हजारों लाखों लोग हैं कि जिन्होंने एक बार भी अभी तक शब्द धुन नहीं सुनी, जबकि शब्द धुन सुनना हमारे लिए सर्वोपरि है। शब्द का प्रकाश देखना सर्वोपरि है और हम क्यों नहीं इसे सुन पा रहे हैं, क्यों नहीं हम इसे देख पा रहे हैं? इसलिए इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अभी तक अपने आप को
तवज्जो दी है कि हम जो हैं सो हम हैं, गुरु कुछ नहीं है। हम हैं इसीलिए हमारे अंदर से मैं मेरी कभी खत्म नहीं होती। और जब नाम का सिमरन करने बैठते हैं तो फिर जो हमारे ये मैं है तो ये शोर मचाती है, कभी परिवार के रूप में, कभी कारोबार के रूप में और कभी किसी अन्य रूप में। इसलिए भाई हम कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्या पता कब बुलावा आ जाए और हमें यहां से जाना पड़ जाए। इसलिए हमें जाने से पहले कुछ ऐसा काम करके जाना चाहिए कि फिर सतगुरु के आगे जाकर हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। हमें इस तरह से भजन करना है कि हमें भजन में शब्द धुन सुनाई देने लग जाए। और फिर जब एक बार शब्द धुन सुनने लग गए, शब्द का प्रकाश देखने लग गए, तो फिर समझो कि हमारा बेड़ा पार ही है।